सेट्स। आज हम देखेंगे कि सेट्स क्या होता है और हम सेट्स की हमें आवश्यकता क्या है हमारे डेली जीवन में। तो जो सेट्स है, आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये ग्रुप है। अब भाई किसका ग्रुप है, क्वेश्चन ये उठता है। तो यहाँ पर आप इसकी एक डेफिनेशन देख रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। कौन से ऑब्जेक्ट होने चाहिए भाई? पर्टिकुलर काइंड के ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन में आपको तीन बात समझ आ रही होंगी। वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यानी अगर आप बैंगल्स यानी चूड़ियों की बात कर रहे हैं तो वो चूड़ियों का ही सेट होगा। अगर आप शूज की बात कर रहे हैं तो वो शूज का ही सेट होगा। अगर आप शर्ट की बात कर रहे हैं तो वो शर्ट का सेट होगा। पैंट की बात कर रहे हैं तो पैंट का सेट होगा। अगर बॉबिल की बात कर रहे हैं तो बॉबिल का सेट होगा। अगर आप दीवारों की बात कर रहे हैं तो दीवारों का सेट होगा। अगर आप और कोट की बात कर रहे हैं तो कोट का होगा। अगर आप शॉप्स की बात कर रहे हैं तो शॉप्स का सेट होगा। अगर आप मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट का सेट होगा। कहने का मतलब है कि आपके पास एक ही तरह की चीज़ की बात करेंगे, आप उसमें दूसरी चीज़ नहीं डाल सकते। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, आपको इसके बारे में पता है कि भाई क्या चीज़ का कलेक्शन है, पहली बात। दूसरी बात किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट आप समझते हैं इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप ईंट की बात कर रहे हैं तो वो ईंट भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप पत्थर की बात कर रहे हैं तो पत्थर भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप कंकड़ की बात कर रहे हैं तो कंकड़ भी ऑब्जेक्ट है। बाइक की बात कर रहे हैं तो बाइक भी एक ऑब्जेक्ट है। कार की बात कर रहे हैं तो कार भी ऑब्जेक्ट है। वो किसका? पर्टिकुलर काइंड, यानी विशेष किसी चीज का। अब यहाँ विशेष किसी चीज का मैं आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कलेक्शन है किसी एक विशेष चीज का। अगर आप कार की बात कर रहे हैं तो कार्स का कलेक्शन होगा। बाइक की बात कर रहे हैं तो बाइक्स का कलेक्शन होगा। बुक की बात कर रहे हैं तो बुक्स का कलेक्शन होगा। अगर नोटबुक की बात कर रहे हैं तो वो नोटबुक का कलेक्शन होगा। यानी उस जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता है और एक ही तरह के ऑब्जेक्ट की बात हो सकती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेट। उस सेट में आप दूसरी चीज नहीं डाल सकते। अगर कॉपी की बात हो रही है तो कॉपी का ही सेट होगा, उसमें आप पेन नहीं डाल सकते। यानी एक ही तरह की वस्तुओं की बात होगी, दूसरी वस्तुओं की बात आप नहीं कर सकते। तो उसको क्या कहते हैं? सेट। यानी सेट क्या है? एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? ऐसी वस्तुओं का जिनको हम जानते हैं और किसी एक ही तरह की वो वस्तु होनी चाहिए। कहने का मतलब बुक है तो बुक ही होना चाहिए, नोटबुक है तो नोटबुक ही होना चाहिए। अब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख रहे होंगे ये ब्रैकेट बना हुआ है। इस ब्रैकेट के अंदर हम सेट को लिखते हैं। इस ब्रैकेट को आप कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं या बीच वाला ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में हम सेट को लिखते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल देख रहे होंगे, जैसे ए ई आई ओ यू, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइन है और पर्टिकुलर चीज का है। पर्टिकुलर मतलब आपको पता है कि क्या है, सारे बॉबल हैं, तो ये बॉबल का कलेक्शन हो गया। एक और चीज इसमें सेट में किसी ABCD के अक्षर का नाम दे दिया जाता है, यानी अल्फाबेट का नाम दे दिया जाता है और उसके आगे इक्वल का साइन लगाते हैं। तो ये आपका एक सेट है, ए नंबर का एक सेट है और वो सेट किसका है? बॉबिल का। तो सारे बॉबिल की बात हो रही है। देखो वेल डिफाइन है और पर्टिकुलर चीज का है, इसमें आप कॉन्सोनेंट नहीं डाल सकते। अगला कलेक्शन ऑफ शर्ट, तो केवल शर्ट की बात हो रही होगी। ये भी आपका एक सेट है, इसको आप कुछ और नाम दे दें, मान लो बी नाम दे दिया, तो ये बी एक सेट है। किसका सेट है भाई? शर्ट्स का कलेक्शन है। अगला आप देख रहे होंगे 2 4 6 8 10, तो आप ये देख रहे होंगे 2 4 6 8 10 क्या है? मल्टीपल है या इवन नंबर आप इनको बोल सकते हैं। तो ये इवन नंबर का सेट है, इसको मैंने सी दे दिया नाम। अगला आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, तो ये भी एक सेट है। किसका है भाई? नेचुरल नंबर का। तो ये आपको एक ही तरह की चीज़ों की बात कर सकते हैं, आप इसमें होल नंबर नहीं डाल सकते, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही आप डालेंगे, इवन नंबर है तो इवन नंबर ही डाल सकते हैं। शर्ट का कलेक्शन है तो शर्ट ही इसमें लिख सकते हैं, आप पैंट नहीं डाल सकते। ऐसे ही आपका बॉबल का सेट है तो बॉबल ही डाल सकते हैं, दूसरी चीज़ आप नहीं डाल सकते। अब ये देखो शूज का सेट है, तो शूज का सेट में आप देखो 7 8 9 10 नंबर, ये नंबर वाले सेट हैं, तो ये शूज का सेट हो गया, इसको आप डी नाम दे दें।
यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है। आगे देखें आप 3, 6, 9, 12, ये क्या है भाई, 3 के मल्टीपल है, तो ये इनका सेट है। कहने का मतलब है सेट वो है जो एक ही तरह की चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, और वो उन चीज़ों के बारे में आपको क्या हो, अच्छी तरह से जानकारी हो, और उनका आपने एक ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बना करके एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वही आपका क्या है, सेट है। याद रहे इसमें एक ही तरह की चीज़ें डालनी है, आप दूसरी तरह की चीज़ें नहीं डाल सकते। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल आता है कि भाई जनवरी एक शब्द है, JANUARY, ये जनवरी शब्द है, इसका आप सेट बनाएं तो इसका सेट बनाने के लिए जे लिख दिया जाता है, कॉमा ए लिखेंगे, कॉमा एन लिखेंगे, कॉमा यू लिखेंगे, कॉमा आर लिखेंगे, कॉमा वाई। आप देख रहे होंगे मैंने कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करा है, यानी ए आप दोबारा नहीं लिख सकते। तो ये भी आपका एक सेट बन गया। ये किसका बना है, जनवरी अक्षर में जनवरी जो वर्ड है उसके अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं उनका सेट ये बना हुआ है। तो ये भी आपका एक सेट हो गया। इसमें याद रखना है आपको कि आपके जो वर्ड हैं ये अल्फ़ाबेट हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, सेट की यही खूबी है। तो आपका एक्सरसाइज की अगर हम बात करें 1.1, तो उसका पहला क्वेश्चन यही है कि भाई आप ये बताएं कौन सा सेट हो सकता है, कौन सा सेट नहीं हो सकता है। तो ये इजीली आपको बन जाएगा कि कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। आगे चलते हम सेट के बारे में। अगर सेट की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हम रूल मेथड फॉर्म भी बोलते हैं। अब ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले थोड़ी सी इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो भाई रोस्टर फॉर्म या टेबुलर जो फॉर्म है इसको टेबल में लिस्ट करके हम लिख देते हैं, जैसे ऑल एलिमेंटेड लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे आपने अभी अभी देखा था कि मैंने एक सेट लिया और सेट में मैंने ये लिख दिया कि भाई जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये आपका क्या है, एक सेट है। और ये इस तरह से लिखना ही रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। इसको हमने कॉमा से सेपरेट करा है और लिस्ट में लिख दिया है, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। आगे भी देखें, जैसे मैंने दूसरा सेट लिया था जिसमें मैंने 3, 6, 9, 12, 15 या डैश डैश आगे भी ले लिया, तो ये भी आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। इसमें क्या है, ये 3 के मल्टीपल आपको गिवन है, तो ये आपके रोस्टर फॉर्म है। अगर मुझे इसी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है भाई, जो ऑल एलिमेंट है उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो कॉमन प्रॉपर्टी मतलब जो दूसरे में ना हो। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ए एक सेट है और ये सेट किसका है, वोवेल का सेट है। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं कि ए लिखा इक्वल एक्स सच डेट एक्स, इसको सच डेट पढ़ते हैं, दो बिंदु आप देख रहे होंगे, सच डेट पढ़ते हैं। तो एक्स सच डेट एक्स क्या है भाई, एक्स माना हुआ है, इसको अंदर जो होता है वो एक्स और एक सेट है। तो एक्स सच डेट एक्स इज ए सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल। बस, तो ये आपका हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमने क्या लिखा, कहने का मतलब एक सिंपल सी बात है, बचपन में आपने देखा होगा भाई, अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना, यानी वर्ड में लिखना और नंबर में लिखना। तो नंबर में लिखना यानी आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, और जब इसी नंबर को हम वर्ड में लिख देते हैं, यानी वर्ड में कहने का मतलब है शब्दों में लिख देते हैं, तो उसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। यानी आपने अंकों में लिख दिया तो वो आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, और जब इसी को हमने वर्ड में लिख दिया तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। बस इतनी सी बात है। बी में आप देखें, अगर मुझे बी का बनाना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, बी जो है क्या है, एक सेट है किसका, एक्स सच डेट एक्स, क्या है ये 3 का मल्टीपल है, तो एक्स सच डेट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये है। अब मैंने यहाँ डैश डैश लगाया तो ये 3 का मल्टीपल आगे तक बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ डैश ना लगाया होता और मैंने अगर 18 लिख दिया होता तो क्या है, 18 से
लेस है या 18 तक है या 18 से लेस है, तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन इक्वल टू 18। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो सेट बिल्डर मतलब वर्डों में लिख देना और रोस्टर यानी अंकों में लिख देना। और एग्जांपल हम थोड़ा सा देखते हैं इन दोनों के। आपके सामने दो क्वेश्चन है, देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाई ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42। आपको एक सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए, और वो क्या करे, 42 को डिवाइड करे, 42 को सारे डिवाइड करते हो, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, इसको भी आपको रोस्टर फॉर्म में देना है। तो पहला क्या क्वेश्चन कहता है भाई, सेट होना चाहिए किसका, नेचुरल नंबर का होना चाहिए, और वो नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, जो 42 को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो 42 को डिवाइड मतलब 42 के आपको फैक्टर बताना है। तो आपने एक सेट ए माना है और सेट को कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट मान लिया। और 42 को कौन कौन डिवाइड करता है वो लिख दो। तो 42 आपका 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है आपका, सोचें जरा, 6 से डिवाइड होता है आपका, 7 से डिवाइड होता है आपका, और किससे डिवाइड होता है, 14 से डिवाइड होता है, 21 से डिवाइड होता है, और 42 अपने से डिवाइड होता है। तो ये आपका सेट आ गया, और इसको आपने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में, या आप कह सकते हैं अंकों में, या आप कह सकते हैं आपने किस में लिखा है, इसको नंबर में। तो ये आपका सेट हो गया, ये रेडी, बिल्कुल इजी सा। दूसरा देखें आप, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। क्या है भाई, इवन होना चाहिए, इवन आपको पता ही होगा जो 2 से डिवाइड करते हैं, और 7 से लेस देन होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, और क्या होना चाहिए, इवन यानी सम संख्या होनी चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, उनका सेट आपको लेना है। तो आपने लिया 2, ए भी इवन है, 4 ए भी इवन है, 6 ए भी इवन है, और आगे आप ले नहीं सकते क्योंकि 7 से लेस देन लेना है। तो ये भी एक आपका सेट बन गया। तो इस फॉर्म में आपने लिख दिया, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है। अगला देखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल। आपके सामने दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कहता है भाई ए इक्वल टू AEIOU है, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। दूसरा आपका बी एक सेट है, किसका है, 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो आपको ऊपर वाले में दिख रहा होगा कि क्या है, सारे बॉबल हैं, तो ये बॉबल का एक सेट है। और दूसरे वाले में आप देखें 1 4 9 16 25, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। तो पहला वाला क्या है भाई, पहला है जो आपका, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो ए लिखा मैंने और लिखा x सच दैट x ऐसा है, कैसा है भाई, इज ए बॉबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये बॉबल है किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के। बस आपका ये इंग्लिश अल्फाबेट, ये आपका सेट बन गया, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अगले में आप देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो रहा है ना ये सारा। तो ये क्या हो गया, एक सेट है, किसका सेट है भाई, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो आपको लिख देना है बी, फिर लिखा x सच दैट x ऐसा है, क्या है भाई, इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो x ऐसा है कि वो क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम जरा एक्सरसाइज की बात कर लेते हो। तो एक्सरसाइज में पहले में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताएं कि फॉलोइंग, आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, बताएं ये सेट होगा या नहीं होगा। आप इजीली कर लेंगे। इसी का दूसरा क्वेश्चन है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पर ऊपर है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये खाली स्थान है, यानी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप भरें। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको हमें बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू एप्सिलॉन एक साइन होता है, इससे दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है। बिलोंग करता मतलब क्या होता है कि इसमें ये है, यानी जो भी नंबर है वो नंबर इस सेट में है तो उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और अगर वो नंबर सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ऐसे
काट देते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो आप देखें यहाँ पर सेट में जो ये 2 है, क्या वो ए में है, यानी ए में बिलोंग करता है, तो इस यस बिलोंग करता है, तो आप यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ये 7 देखें ए में बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ये 9 देखें क्या ए में बिलोंग करता है, नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ऐसे काट देंगे। अब देखें 4 बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया। बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो एलिमेंट इसमें आना चाहिए। हाँ, एक बात और कि जो ये आप देख रहे हैं नंबर, इन सबको एलिमेंट बार बार एलिमेंट ही बोलते हैं, चाहे वो ए ई आई ओ यू हो, कोई भी हो, इन सबको सेट में एलिमेंट बोला जाता है। एलिमेंट यानी ये जो आपके नंबर हैं इनको एलिमेंट बोलते हैं, तो बार बार इनका नाम एलिमेंट ही चलेगा, तो इनको आपको एलिमेंट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये कह रहा है कि 2 इसमें बिलोंग करता है, 2 जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करता है, तो यस। 7 जो है ए में बिलोंग करता है, यस। 9 ए में बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग। 4 ए में बिलोंग करता है, यस। तो ये आपका सेट का दूसरा क्वेश्चन है। आई होप आप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में।